इस वीडियो में हम सीखेंगे मैक्सिमा, मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पॉइंट को हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। तो स्टार्टिंग पॉइंट को, जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है, उसको हम a मान लेते हैं, x इक्वल टू ए, और जहाँ पर कर्व एंड हो रहा है, एंड पॉइंट को x इक्वल टू हम b मान लेते हैं। इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड b, बिटवीन a एंड b। तो x की जो वैल्यू है a और b के बीच में ही लाई करती है, इंक्लूडिंग a एंड b, ठीक है। और अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो इसको हम x1 मान लेते हैं, ठीक है। तो x1 में जो y की वैल्यू हमें मिलती है उसको हम y1 मान लेते हैं। तो x1 में आप देख सकते हैं एट पॉइंट x1 जो फंक्शन की वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू नेबरहुड वो मिनिमम है। इस नेबरहुड में अगर देखें, इस x1 के आसपास अगर देखें तो x1 में जो y की वैल्यू मिलती है वो मिनिमम है एज़ कम्पेयर टू दिस नेबरहुड, इसलिए इसको हम मिनिमा बोलते हैं इस कर्व का। तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो मिनिमम है किसके नेबरहुड में, x इक्वल टू x1 के नेबरहुड में। अदर जगह तो आप देख सकते हैं यहाँ मिनिमम है, ठीक है, लेकिन इस नेबरहुड में देखें तो यहाँ पर ये मिनिमम है एट x इक्वल टू x1। नाउ इस पॉइंट को हम x इक्वल टू x2 मान लेते हैं, ठीक है। और x2 पे जो y की वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू x2 पे जो y की वैल्यू हमें मिल रही है वो मैक्सिमम मिल रही है एज़ कम्पेयर टू नेबरहुड ऑफ x2। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम है इससे, ठीक है, लेकिन इसके नेबरहुड में x इक्वल टू x2 के नेबरहुड में y2 ही मैक्सिमम है, मतलब x2 पे जो वैल्यू मिलती है वही मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि हमें जो फंक्शन की वैल्यू है मैक्सिमम मिल रही है एज़ कम्पेयर टू द फंक्शन वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ x2। तो इसको हम बोलेंगे मिनिमा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है एज़ कम्पेयर टू नेबरहुड, और जो y2 है वो मैक्सिमा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमा, ठीक है, क्योंकि x2 पे y2 ही मैक्सिमा है एज़ कम्पेयर टू नेबरहुड। अदर जगह हमें देखना नहीं है, केवल नेबरहुड में देखना है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हो गया। वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, इससे भी ऊपर तो ये जा रहा है, तो ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। बट यहाँ पर जो लोकल मिनिमा है उसको हम मिनिमा बोलते हैं, जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस पॉइंट को हम x3 मान लेते हैं, और x3 पे जो y की वैल्यू हमें मिल रही है उसको हम y3 मान लेते हैं, और इसी तरीके से इस पॉइंट को हम x4 मान लेते हैं, और x4 पे जो y की वैल्यू हमें मिल रही है उसको हम y4 मान लेते हैं। तो x3 भी मिनिमा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x3 पे हमें y3 मिल रहा है और y3 ही मिनिमम वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू दिस नेबरहुड, ठीक है। इसी तरीके से x4 पे हमें मैक्सिमा मिलेगा क्योंकि y4 ही मैक्सिमम वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू दिस नेबरहुड ऑफ x4। और वो पॉइंट्स जहाँ पर कर्व अपना कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, ये पॉइंट देखिए, यहाँ पर कर्व इस टाइप का है, यहाँ पर कॉन्केविटी चेंज करके कर्व इस टाइप का हो गया, ठीक है। तो जहाँ पर कर्व अपना कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, कर्व ऐसा था, अब कर्व ऐसा हो गया, कॉन्केविटी चेंज हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी चेंज कर रहा है मिडिल पे, और यहाँ पर भी चेंज कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स को जहाँ पर कर्व कॉन्केविटी चेंज करता है, यहाँ पर ग्राफ ऐसा था और ग्राफ अब ऐसा हो गया, इस पॉइंट के पहले कर्व ऐसा था, इस पॉइंट के बाद कर्व ऐसा हो गया, इस पॉइंट के पहले कर्व ऐसा था, इस पॉइंट के बाद कर्व ऐसा हो गया। तो जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज करता है कर्व, जहाँ पर कर्व का कॉन्केविटी चेंज होता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जहाँ पर कर्व कॉन्केव से कॉन्वेक्स होता है या फिर कॉन्वेक्स से कॉन्केव होता है, जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज करता है कर्व, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे ये पॉइंट हो गया, 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 ये सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x5, और x5 पे जो y की वैल्यू मिलती है उसको हम y5 मान लेते हैं। यहाँ पर भी मिनिमा होगा क्योंकि x5 पे जो y5 मिलता है, y5 इस नेबरहुड में मिनिमम है इस नेबरहुड के मुकाबले, ठीक है। तो ये भी मिनिमा हो गया। तो मिनिमा वो सारे पॉइंट्स है जहाँ पर नेबरहुड से मिनिमम वैल्यू मिलती है, और मैक्सिमा वो पॉइंट्स है जहाँ पर नेबरहुड में उस पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू मिलती है उस नेबरहुड में। हम पूरे ओवरऑल ग्राफ को नहीं देखेंगे, उसके नेबरहुड में जस्ट देख लेंगे। तो एक कर्व में कई सारे मैक्सिमा या कई सारे मिनिमा मिल सकते हैं, कई सारे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन भी मिल सकते हैं जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज कर रहा है ग्राफ, ठीक है। तो हमें कितने मिनिमा मिल गए यहाँ पर, x1 मिनिमा है, ठीक है, x3 मिनिमा है और x5 मिनिमा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो x1 है, x3 है और x5 है
वो है पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। तो इस कर्व में x1, x3 एंड x5, तो आप देख सकते हैं x1, x3 एंड x5 ये मिनिमा है, ठीक है। और मैक्सिमा कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, x2 पे और x4 पे, ठीक है। तो x2 और x4 पे हमें मिल गए पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर कर्व कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो रहा है, चेंज हो रहा है, या फिर कॉन्वेक्स से कॉनकेव चेंज हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉन्केविटी जहाँ पर चेंज हो रहा है, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गए, सारे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। तो अभी हम डेफिनेशन देखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट विच ग्राफ चेंजेस इट्स कॉनकेविटी। तो जहाँ पर कर्व पहले कॉनकेव हो बाद में कॉन्वेक्स हो जाए, या पहले कॉन्वेक्स हो बाद में कॉनकेव हो जाए, जिस पॉइंट पे ऐसा हो जहाँ पर कॉनकेविटी चेंज हो रही हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और एक चीज़ और नोटिस कीजिए आप कि जहाँ पर या तो मिनिमा है या जहाँ पर मैक्सिमा है, वहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं जो स्लोप है टेंजेंट का मिनिमा या मैक्सिमा पे, वो स्लोप ज़ीरो होता है। तो मिनिमा मैक्सिमा जहाँ जहाँ पर पढ़ रहे हैं, उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे सारे टेंजेंट्स। द पॉइंट्स एट विच मैक्सिमा और मिनिमा ऑकर्स स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा पाए जाते हैं, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ज़ीरो होता है। तो जब भी कर्व में मैक्सिमा या मिनिमा पाया जाता है, तो ये मिनिमा हो गया, मिनिमा पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो ज़ीरो होगा, और मैक्सिमा पे भी जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो ज़ीरो होगा। एक चीज़ और याद रखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ ज़ीरो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑल्सो। तो जहाँ जहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वहाँ पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, ऐसे कॉन्केविटी चेंज होता है, ठीक है। तो पहले अगर कॉन्वेक्स था, बाद में कॉनकेव हो जाएगा, अगर आपका कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हो रहा है उसमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करें हम, उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में, स्लोप ऑफ टेंजेंट ज़ीरो होगा और वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तीनों पे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट ज़ीरो होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी मिनिमा, मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें मिलता है तो उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ज़ीरो होता है, और जब जब स्लोप ऑफ टेंजेंट ज़ीरो होगा उन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। तो इफ़ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ ज़ीरो देन पॉइंट ऑफ टेंजेंट इज़ क्रिटिकल पॉइंट। तो कर्व में जहाँ भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर उस टेंजेंट का स्लोप ज़ीरो हो जाए तो उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को हम क्रिटिकल पॉइंट्स ही बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्लोप ज़ीरो हो जाए मतलब एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाए, ठीक है, या फिर डी वाई बाय डी एक्स ज़ीरो हो जाए, दोनों को सेम ही चीज़ है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देन द वैल्यूज़ ऑफ एक्स विल बी क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर कोई फंक्शन है उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, और जहाँ जहाँ पर भी स्लोप ज़ीरो होगा उन सारे एक्स की वैल्यूज़ को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। एक चीज़ और नोटिस कीजिए, ऑल्सो इफ़ फंक्शन इज़ नॉट डिफ्रेंशिएबल एट सम पॉइंट्स देन दोज पॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर फंक्शन डिफ्रेंशिएबल नहीं है कुछ पॉइंट्स पे, तो उन पॉइंट्स को भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। तो अब क्रिटिकल पॉइंट समझ लीजिए किसको हम बोल सकते हैं, या तो स्लोप ज़ीरो हो टेंजेंट का किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे, या फिर फंक्शन नॉट डिफ्रेंशिएबल हो किसी भी पॉइंट को, उन पॉइंट्स को भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स कैन बी फाउंड इफ़ स्लोप इज़ ज़ीरो, स्लोप ऑफ फंक्शन इज़ ज़ीरो, और फंक्शन इज़ नॉट डिफ्रेंशिएबल। तो जिस पॉइंट पे स्लोप ज़ीरो होगा फंक्शन का, कर्व का, वो सारे एक्स के पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे, या फिर सारे एक्स जिसमें फंक्शन नॉट डिफ्रेंशिएबल होगा वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो दो तरीके से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल सकते हैं, या तो स्लोप ज़ीरो कर दीजिए या फिर फंक्शन को नॉट डिफ्रेंशिएबल कर दीजिए। अब इससे बहुत ही सिंपल चीज़ें निकल के सामने आती हैं, अच्छे से समझिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये निकल के आता है जो हमने डिस्कस किया, एट ईच मैक्सिमा और मिनिमा
स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। हेंस मैक्सिमा और मिनिमा कैन बी फाउंड ओनली ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स। ये हमें पता है कि जहाँ जहाँ मैक्सिमा या मिनिमा होंगे वहाँ पर टेंजेंट पे स्लोप 0 होगा, और जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप 0 होता है उन पॉइंट्स को हम, उन एक्स के पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो मैक्सिमा या मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स में ही हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है, तो हमें सिंपल क्रिटिकल पॉइंट्स पता कर लीजिए, और अगर क्रिटिकल पॉइंट्स पता हो जाएंगे तो उन्हीं पॉइंट्स में मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं, तो हमें ये भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स में ही मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल सकता है कि एट क्रिटिकल पॉइंट्स देयर कैन बी आइदर मैक्सिमा और मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑल्सो, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे भी टेंजेंट का स्लोप 0 होता है, तो वो पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो इसलिए क्रिटिकल पॉइंट पे या तो मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। तो अभी हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन y = 3x² - 7x + 5, ठीक है। हमें पता है, बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। हमें पता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें स्लोप को 0 करना पड़ेगा, तो पहले फंक्शन का स्लोप निकालिए, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए, उसको 0 कर दीजिए, ठीक है। और dy/dx 0 दोनों ही सेम चीज़ है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f' मिलेगा, वो हो जाएगा 6x - 7, और f' को अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6x - 7 = 0, ठीक है। यहाँ से हमें मिल जाएगा x = 7/6, और यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। और ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एक पैराबोला है, इसलिए कोई भी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो, इसलिए और भी क्रिटिकल पॉइंट इसके नहीं मिलने वाले आपको। तो जहाँ जहाँ पर स्लोप 0 है टेंजेंट का, उस पॉइंट पे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, और एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पर स्लोप 0 हो रहा है, यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स वहीं पर होते हैं जहाँ पर स्लोप 0 हो या फिर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। तो इसका पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो पहले हम पता करेंगे f' जो कि dy/dx के बराबर होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 4x³ - 3 × 5x² 3 - 2x/2 + 5, 8 कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो 4 4 गया, 3 3 गया, 2 2 गया, तो हमें मिल गया x³ - 5x² - x + 5, और ये हो गया f'(x). और जहाँ जहाँ पर f'(x) 0 होगा वहीं पर स्लोप 0 होगा टेंजेंट का, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर स्लोप 0 होगा वही क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आप f'(x) को 0 कर दीजिए, तो जो वैल्यूज़ मिलेंगी हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगी, वैल्यूज़ ऑफ x जो मिलेंगी हमें। f'(x) 0 करेंगे मतलब इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो x³ - 5x² - x + 5 = 0। तो यहाँ से x² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x - 5 बचेगा = 0। x - 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा -1 = 0, ठीक है। तो हो जाएगा x - 5, 1 को लिख सकते हैं आप 1², ठीक है। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b × a + b, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं a + b × a - b, फॉर्मूला लगा दिया, = 0। तो यहाँ से मिलेगा, इसको जब 0 करेंगे x - 5 = 0, तो हमें x की वैल्यू 5 मिल जाएगी, ठीक है। इसको जब 0 करेंगे x + 1 = 0, तो x की वैल्यू हमें -1 मिलेगी। इसको जब 0 करेंगे x - 1 = 0, तो x की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो x = 5, x = -1, x = 1, इतने सारे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। तो x = -1, 1 and 5, -1, 1 and 5, 3 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए फंक्शन के। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, y = f(x) का कर्व दिया हुआ है, और हमें इस कर्व का क्रिटिकल पॉइंट पता करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? उन पॉइंट्स पे, जिन पॉइंट्स में टेंजेंट का स्लोप 0 होता हो, या फिर वो पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट है जिसमें कर्व में नॉच बन रहा है, और जहाँ जहाँ नॉच बनता है, जहाँ जहाँ कर्व में नॉच बनता है वहाँ पर इन्फिनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फिनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और जहाँ पर कोई डेफिनेट टेंजेंट हम ड्रॉ ना कर पाएँ,
कोई एक स्लोप का टेंजेंट यहाँ पर हम ड्रॉ ना कर पाएँ, वो फंक्शन उस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एट x = x1 फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, इसलिए x = x1 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट दो जगह पाए जा सकते हैं, या तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो या तो टेंजेंट डिफाइंड ही ना हो, मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो उन दोनों पॉइंट में हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। और यहाँ पर कहीं पर भी स्लोप तो 0 नहीं है, पर एक पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो x = x1 ही क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। आगे कुछ और क्वेश्चन करने से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कर्व ड्रॉ किया, ठीक है। इस कर्व को हम मान लेते हैं कि y = f(x) का कर्व है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम x2 ले लेते हैं, और x2 पे हमें मिल रहा है मैक्सिमा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू हमें मिल रही है वो इस नेबरहुड से मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x2 के पहले एक पॉइंट ले लेते हैं से x1, और x2 के बाद एक पॉइंट ले लेते हैं से x3। और x2 के पहले आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे x इंक्रीज़ हो रहा है तो y भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, सो फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग बिफोर x2, ठीक है। और x2 के बाद आप देख सकते हैं जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x इधर बढ़ रहा है, वैसे वैसे y घट रहा है, कर्व नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग आफ्टर x2। और x2 पे जो स्लोप है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए, स्लोप को हम tan थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये x एक्सिस से 0 डिग्री बना रहा है, तो tan 0 डिग्री 0 होगा। तो स्लोप 0 है एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और वो होता भी है। नाउ x1 पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, ये x1 है, और यहाँ पर जो टेंजेंट है ये थीटा एंगल मान लेते हैं, और इस टेंजेंट का स्लोप हम m1 मान लेते हैं, ठीक है। इस टेंजेंट का स्लोप हम m मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ये वाला एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है जो स्लोप होता है, स्लोप को m1 माना है, वो tan थीटा से आता है। और अगर थीटा एक्यूट है तो tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो m1 हमेशा पॉजिटिव है, तो इस टेंजेंट का स्लोप हमेशा पॉजिटिव है। नाउ x3 पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया हमने x3 पे, इसको हम m2 मान लेते हैं, इस टेंजेंट के स्लोप को हम m2 मान लेते हैं। और ये जो एंगल बना रहा है, ये जो थीटा होगा, इस टेंजेंट का जो एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है? तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, तो हमें स्लोप मिलेगा, इसको हम m2 मान लेते हैं, tan थीटा। और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल गई नेगेटिव, तो m2 हमेशा ही नेगेटिव है। तो इस ग्राफ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि मैक्सिमा के पहले जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, मैक्सिमा पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो 0 होता ही है, और मैक्सिमा के बाद जो टेंजेंट का स्लोप है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो स्लोप होता है पहले पॉजिटिव होता है, उसके बाद मैक्सिमा पे 0 होता है, उसके बाद नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर रहे हैं कि एट मैक्सिमा स्लोप चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव होता है, फिर 0 होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर स्लोप 0 होता है, पहले पॉजिटिव होता है, वहीं पर 0 होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे, बाद में नेगेटिव हो जाता है। तो पहले स्लोप पॉजिटिव था, ठीक है, फिर बाद में स्लोप 0 हुआ, फिर बाद में स्लोप नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये कब हुआ? x = x1 पे। ये कब हुआ? x = x2 पे 0 हुआ, यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और नेगेटिव कब हुआ? एट पॉइंट x = x3। तो x2 के बाद जितने भी पॉइंट है सब में स्लोप नेगेटिव होगा, x2 के पहले जितने भी पॉइंट है सब में स्लोप पॉजिटिव होगा। तो पहले स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है, और सो पहले पॉजिटिव होगा, फिर 0 होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। नाउ अभी हम मिनिमा के लिए यही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि x2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मिनिमा पे हमेशा स्लोप 0 होगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, स्लोप 0 हो जाएगा। तो x2 के पहले एक x1 पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट के स्लोप को हम m1 मान लेते हैं, और x3 पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, और इस टेंजेंट के स्लोप को हम m2 मान लेते हैं। तो x2 के पहले आप कर्व में देख सकते हैं कि कर्व डिक्रीजिंग, जब x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो कर्व डिक्रीज़ हो रही है, तो y की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग बिफोर x2। और x2 के बाद आप देख सकते हैं
कि x की वैल्यू जब बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, कर्व इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग आफ्टर x2। नाउ x2 के पहले जो पॉइंट है x1, उसका जो उस टेंजेंट का, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज़ है, जो x एक्सिस से बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्ट्यूज़ एंगल, इसका मतलब जो tan थीटा है वो लेस देन 0 होगा, और tan थीटा m1 माना है तो स्लोप हमारा m1 नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर स्लोप लेस देन 0 है मतलब स्लोप नेगेटिव है, m1 इज़ नेगेटिव। नाउ x3 पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका अगर हम थीटा देखें पॉजिटिव x एक्सिस से, तो वो एक्यूट एंगल है। तो ये वाला जो थीटा है इसमें एक्यूट एंगल है, मतलब tan थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब है जो m2 है वो पॉजिटिव है और जो m1 है वो नेगेटिव है। तो जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है वहाँ पर तो स्लोप 0 है टेंजेंट का, लेकिन उसके पहले स्लोप नेगेटिव है किसी भी टेंजेंट का, उसके बाद इस पॉइंट के बाद स्लोप पॉजिटिव है किसी भी टेंजेंट का, मतलब पहले स्लोप नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर स्लोप पॉजिटिव में चला गया। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एट मिनिमा, एट पॉइंट ऑफ मिनिमा, स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंज होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो पहले नेगेटिव होता है, फिर 0 होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा पे, और फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो पहले स्लोप नेगेटिव होता है किस पॉइंट पे, x = x1, फिर स्लोप 0 होता है x = x2 जो कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। देन स्लोप पॉजिटिव हो जाता है एट पॉइंट x = x3। तो पहले नेगेटिव होता है, फिर 0 होता है, फिर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव मेथड टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो जब भी मैक्सिमा या मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही मिलते हैं जहाँ पर या तो स्लोप 0 हो या तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, या तो स्लोप 0 हो या फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। तो पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो पहला जो हमारा स्टेप है वो है कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, बाय f' = 0। तो पहले स्लोप निकालिए फंक्शन का। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि y = f(x) एक कर्व है, एक फंक्शन है, उसको पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, उसको 0 से इक्वेट कीजिए, और जितने भी आपको x की वैल्यू मिले, से x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगी। नाउ सेकेंड स्टेप है कि जब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएँ, से इतनी सारी क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल गई, हमें फंक्शन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, f'(x) निकालना है, उसमें x1 डाल देना है, पहला वाला पॉइंट। ये पता करने के लिए पहला वाला पॉइंट पे क्या है। अगर ये करने के बाद f'(x1) निकालने के बाद अगर f'(x1) लेस देन 0 है, नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है x1 इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो अभी हम x1 के लिए चेक कर रहे हैं, एक एक करके फिर सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर f'(x1) लेस देन 0 हो गया तो x1 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में हमें पता चल जाएगा कि x1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। नाउ ये भी तो हो सकता है कि आप f'(x1) निकालो और वो पॉजिटिव निकल आए। इस केस में जो x1 होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और अगर थर्ड केस ये है कि अगर f'(x1) 0 हो जाए, ये भी तो हो सकता है कि अगर आप x1 डालो f'(x) में तो 0 भी हो जाए। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें f'(x1) निकालना है, मतलब थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन का। तो फंक्शन को तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करना है, उसमें x1 डाल देना है, ठीक है। और अगर ये करने के बाद f'(x1) 0 ना हो, उस केस में हम कहेंगे कि x1 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर f'(x1) लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा होगा, अगर f'(x1) ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमा होगा। अगर f'(x1) 0 हो जाता है तो हमें f'(x1) निकालना है, अगर वो 0 नहीं है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। नाउ फोर्थ पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो आप f'(x1) निकालो वो 0 हो जाए। तो अगर ये 0 हो गया इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट स्टेप हमें फॉलो करना है, अगर f'(x1) भी 0 हो जाए तो हमें चौथी बार डिफ्रेंशिएट करना है, और चौथी बार डिफ्रेंशिएट करना है और x1 डाल देना है, ठीक है। नाउ अगर फोर्थ डेरिवेटिव
और उसमें x1 डाल दें, अगर वो नेगेटिव हो जाए तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा x1, ठीक है। अगर फोर्थ डेरिवेटिव में x1 आप डाल रहे हो, अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो मिनिमा होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। इस प्रोसीजर को आपको रिपीट करते रहना जब तक कि पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना मिल जाए, ठीक है। तो इसको रिपीट करना है, ठीक है। सिमिलरली डू द सेम मेथड फॉर अदर क्रिटिकल पॉइंट से x2, x3, x4 एक्सेट्रा, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिले सबके लिए सेम करना है, ताकि इनमें भी आप पता कर सको कौन मैक्सिमा, मिनिमा है, कौन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हमने फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, उसको जीरो कर दिया तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अब जब क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए तो फंक्शन को दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, उसमें सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को आप डालते जाइए। तो अगर एफ डबल डैश ऑफ x1 से एक क्रिटिकल पॉइंट ले लिया, अगर वो लेस देन जीरो हुआ तो मैक्सिमा होगा, ग्रेटर देन जीरो हुआ तो मिनिमा होगा, और अगर वो इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, अगर वो इक्वल टू जीरो हो गया तो हमें एफ ट्रिपल डैश ऑफ x फाइंड करना है, तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को, उसमें x1 डाल देना है। अगर वो जीरो नहीं हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अगर वो भी जीरो हो गया तो ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। अगर वो भी जीरो हो गया तो साइकिल फिर से क्यों रिपीट होगा, फिर हमें चौथी बार डिफ्रेंशिएट करना है, फिर x1 डालना है, जैसे यहाँ पर हमने किया था, फिर x1 डाल दिया था। अगर वो लेस देन जीरो हुआ था तो यहाँ पर मैक्सिमा मिला था, सेम टू सेम रिपीट हो रहा है फिर से, अगर क्रिटिकल पॉइंट आपको नहीं मिला तब, अगर ये जीरो हो गया तो, ठीक है। फोर्थ डेरिवेटिव में x1 डालना है, अगर लेस देन जीरो हुआ तो मैक्सिमा, साइकिल रिपीट हो रहा है फिर से, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो हुआ तो मिनिमा, और अगर ये जीरो हो गया तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अगर वो जीरो नहीं हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सेम मेथड जो यहाँ किए थे वैसा ही रिपीट हो रहा है, इसके बाद ये मेथड आएगा, ठीक है। और यही प्रोसीजर सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको रिपीट करना है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, हमें फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा पता करना है। तो उसके लिए पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को, एफ डैश ऑफ x निकालना है, यानी dy बाय dx निकालना है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 12x² माइनस 42x प्लस 18, ठीक है। अगर हम एफ डैश ऑफ x को ज़ीरो करते हैं तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, जिसको आप ज़ीरो कर दीजिए। तो 12x² माइनस 42x प्लस 18 को हमने ज़ीरो कर दिया, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। तो यहाँ पर जब इसको ज़ीरो करेंगे तो हमें x इक्वल टू 3 मिलेगा, और इस फैक्टर को जब ज़ीरो करेंगे तो हमें x इक्वल टू हाफ मिलेगा। तो हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गई, ठीक है। x1 को हम 3 मान लेते हैं और x2 को हम हाफ मान लेते हैं, मतलब x3 को हमने x1 मान लिया और हाफ को हमने x2 मान लिया, ठीक है। ये दो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अब इन्हीं में हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। नाउ हम सॉल्व करेंगे x इक्वल टू x1 के लिए, मतलब x इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। तो पहले फंक्शन को डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डबल डिफ्रेंशिएट करने पे फंक्शन को मिलेगा 24x माइनस 42। हमें एफ डैश ऑफ x मिला था ये, तो अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 24x माइनस 42, ठीक है। वो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम इसमें x1 डाल देंगे, ठीक है। तो x1 की वैल्यू है 3, तो इसमें हमने 3 डाल दिया। तो इसमें 3 डालोगे 24 इंटू 3 माइनस 42, तो ये हमें मिल गया 72 माइनस 42, और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव होता है इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। हेंस x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू x1 इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। नाउ सॉल्विंग फॉर x इक्वल टू x3 दैट इज़ हाफ, ठीक है, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम एफ डबल डैश ऑफ हाफ निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश ऑफ x पहले ही हमने निकाल लिया है, वो था 24x माइनस 42। इसमें हम डाल देते हैं x इक्वल टू हाफ, तो वो मिल जाएगा 24 इंटू हाफ माइनस 42, तो ये हमें मिल जाएगा 12 माइनस 42, और ये नेगेटिव है, आप देख सकते हैं। तो ये वैल्यू नेगेटिव मिल गई, इसका मतलब है x इक्वल टू x2 और हाफ इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो जो x इक्वल टू 3 है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और जो x इक्वल टू हाफ है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है। तो इसके लिए पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, उसके लिए एफ डैश ऑफ x निकालेंगे। इसका मतलब है फंक्शन को हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा
3x-2 होल स्क्वायर। अब फंक्शन के अंदर जाएंगे इनर फंक्शन में बाय चेन रूल, तो x-2 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा। तो हमें यहाँ पर f डैश ऑफ x मिल गया जो कि है 3 × x-2 का होल स्क्वायर। नाउ इसको अगर हम f डैश ऑफ x को 0 कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। f डैश ऑफ x को 0 करना मतलब इसको 0 कर देना, मतलब 3 × x-2 स्क्वायर को 0 कर देना। तो यहाँ से मिल जाएगा x = 2 और x = 2 यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो हमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब हमें क्या करना है, नाउ हमें f डबल डैश ऑफ x निकालना है, और वो क्या होगा, f डैश ऑफ x को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 × 6 × x-2 और जब चेन रूल से अंदर घुसेंगे तो x-2 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1, तो हमें मिल गया 6 × x-2। तो हमें मिल गया f डबल डैश ऑफ x = 6 × x-2। नाउ अब हमें f डबल डैश ऑफ x में 2 डाल देना है x की जगह, ठीक है। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, f डबल डैश ऑफ x1, ठीक है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये मिल जाएगा 6 × 2 - 2, इस केस में ये 0 हो गया, तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 2 है, इसको x1 मानते हैं अभी, ठीक है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसको x1 मानते हैं। तो ये क्या मिला हमें f डबल डैश ऑफ x1 0 मिल गया। और जब f डबल डैश ऑफ x1 0 मिल जाता है, ये x1 है, ठीक है, क्योंकि f डबल डैश ऑफ x1 0 है, इस केस में हमें f ट्रिपल डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा, ठीक है। नाउ f ट्रिपल डैश ऑफ x निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो f डबल डैश ऑफ x को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6, तो ये है 6x - 12, तो 2 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि f ट्रिपल डैश ऑफ x इज़ नॉन ज़ीरो, ये 0 नहीं है, हैंस x = x1 दैट इज इक्वल टू 2 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ पर कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है।